नमस्कार साथियों, गलबात में आप सभी का स्वागत है। आज हम तोहनी के बहुत ही बढ़िया और शिक्षा देवे वाला गलबात सुनावेल जा रहा है। ई गलबतिया को 4 गो गरीब लेकिन समझदार अर्जीवन के जखनी सोचल के हल बहुत बड़ा धन संपत्ति वाला बनेले, लेकिन ओकरा में से एगो अर्जीवा के ओकर लालच और लोभ कहाँ ले गेले, यही आज हमनी ई गलबतिया में सुनबे। तो चला शुरू करल जाए। बहुत दिन पहले एगो नगरिया में 4 गो ब्राह्मण के बेटा रहो हले। उ चारों में बहुत गहरा दोस्ती हले, लेकिन एगो बहुत बड़ा समस्या हले। उ सब के सब गरीब हले। ई गरीबी के कारण ओखनी पूरा परेशान हो गए हल। ने कोई ओखनी के आदर सत्कार करो हले, ने कोई रिश्तेदार ओखनी के पूछो मातो हले। यहाँ तक कि ओखनी के घरों बोली और सब परिवारवन ओखनी से बतियो नहीं करो हले। चारों दोस्तवन सोचो लगले कि अरे मर्दे, ये कोई जीना है, ये जिंदगी पूरा झंड हो, गरीब हो के जीना बेकार हो। अगर हमनी के मान सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, तो हमनी के धन संपत्ति बनावो होतो। तब ओखनी चारों फैसला कैल के कि ई नगरिया छोड़ के दूर कहीं दूसर देश में जाके धन संपत्ति बनावो होतो। और फिर तखनिए उ नगरिया से निकल गए। चलते 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 छिपरा नदी के किनारे पहुँच गए। वहाँ ओखनी सब नहल के फिचल के और महाकाल भगवान के प्रणाम करके आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर जाके ओखनी के एगो जोगी मिले। उनकर नाम भैरवानंद बाबा हले। उ जटाजुटधारी, तेजस्वी और बहुत बड़ा विद्वान हलथिन। उ जोगिया चारों से पूछलथिन कि बेटा कहाँ जा रहनी है तोहनी सब। चारों हाथ जोड़ के बोलल के, हे गुरुदेव, हमनी सब गरीबी से परेशान ही हो। अब तो चाहे धन संपत्ति लेके अबे या फिर ओनही हमनी मर जीवो। जोगी बाबा कहलथिन, बेटा धन संपत्ति पावे के ये तो भाग्य के हाथ में है। तखने चारों दोस्तवन पूरा विश्वास के साथ कहल के, बाबा जे इंसान के भीतर साहस होवो है, ताकत होवो है, उस समय से लाभ उठा के वो अपन भाग्य के भी बदल सको है। से दया करके हमनी के कोई न कोई रास्ता बतावा बाबा। जोगी बाबा उस सब के हिम्मत और साहस देख के बहुत खुश होलथिन और बोललथिन, ठीक हो बेटा, तब तोहनी ई दीवा ले और अपन अपन हाथा में लेके और एकदम सोजा हिमालय देने चल जो। और जेकर हाथा से ई दीवा गिर जीतो और जेजा गिरतो वो जे पर खोदना शुरू कर दिया, वहां पर तोहनी के खजाना मिलतो। चारों और जीवन उ दीवा लेके चलो लगले। चलते 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 ढेर दूर जाके एगो दोस्तवा के दीवा गिर गेले। उ ओजे पर जमीनिया के खोदो लगले। खोदते खोदते वहां पर ओकरा तांबा के खान मिलले। उ बहुत खुश हो गए और बोलल के, वाह, अब हमनी सब तो बड़ा आदमी बन गए। ये तंबुए लेके चल, हमनी सब के लाइफ सेट हो जीतो। तखने उ तीनों अर्जीवन कहल के, अरे मर्दे, ये तंबुआ तो बहुत सस्ता हो है, हमनी सब आगे चल, कुछ और पैवे। तो उ अर्जीवा कहल के, ठीक हो मर्दे, तो हम यहाँ से तंबुए लेके चल जाइयो। ओखनी कहल के, ठीक हो, जो तंबुए लेके चल जो। और फिर वो दोस्तवा तंबुए लेके अपन घर चले ले। अब तीनों अर्जीवन आगे चलो लगले। चलते चलते कुछ दूर जाके दूसर का अर्जीवा के दीवा गिर गेले। और फिर वो अर्जीवा वहाँ उ जमीनिया के खोदो लगले। खोदे से ओकरा वहाँ पर चांदी के खान मिलले। उ तो पूरा खुशी हो गले। उ बोलो लगले, अरे वाह, ये तो चांदी के खान हो मर्दे, हमनी सब के पूरा लाइफ सेट हो तो चल अब घूर के चल। तो बाकी दोनों अर्जीवन कहल के कि नहीं नहीं, हमनी आगे बढ़वे। ए जा अपनी चांदी मिलले तो आगे हो सको सोना मिले, तो तू जो, हमनी सब और आगे जीवो। तब ये अर्जीवा कल के, ठीक हो, हम यहाँ से ही चांदिया लेके हम चल जाइयो। और वो अपना चांदी जितना लेवे के लेके चल गए। अब ये दोनों अर्जीवन आगे चलो लगले। आगे चलते चलते तीसर का अर्जीवा के दीवा गिर गए। फिर वहाँ जमीनिया के खोदो लगले। खोदते खोदते ओकरा सोना के खान मिलले। अब तो वो खुश हो के बोलो लगले कि अरे मर्दे, अब चल, हमनी के तो अब गरीबी खत्म हो गलो। इस सोना से अच्छा और की हो सको है, हमनी के पूरा लाइफ सेट हो जीतो, चल। तखनिए चौथा अर्जीवा हंस के कहल के, अरे बुड़बक मत बन, अभी तक तांबा, फिर चांदी, फिर सोना मिल लो, तो आगे तो जरूर हीरा मोती के खान मिलता है। हम तो आगे बढ़बो भाई।
तब तीसरका अर्जीवा जितना सोना वहां से लेवे के लेलके और वो वापस लौट गए। अब चौथा अर्जीवा अकेले रह गए। वो तो पूरा जंगल बर्फ पहाड़ से होके चलते चलते कांटवा से होकर गोरा एकदम छिला उला गए, शरीरिया पूरा टूट गए एकदम। लेकिन ओकर लोभ ओकर लालच ओकरा रोको नहीं सकले। वो चलते चलते बहुत दूर जाके वो एगो अजीब जिनिस देखलके। वो की देखलके कि एगो आदमी खून से लथपथ खड़ा हले और ओकर मथवा पर एगो चक्कर पहिया ऐसन घूम रहले हल। ई चौथा अर्जीवा जे हले देखिए के पूरा हैरान हो गए। अरे ई की? उझर सोन पूछल के, ए भाई ई चक्करवा तोर मथवा पर काहे घूम रहलो हो? जैसे ही वो पूछल के तखनिए उ आदमिया के मथवा से वो चक्करवा उतर के अब एकर मथवा पर जाके घूरो लगले। अब तो ई दर्द से पूरा चिल्ला लगले और बोलो लगले कि ई कौची होलो हो, बड़ी दर्द दे हो, ई क्यों कौची हो। तब उ आदमिया बोलल जेकर मथवा पर चक्करवा घूर रहले हल कि कहियो भाई हमरो साथे यह दशा होलो हल। हमहू बहुत लालच और लोभ के कारण यहाँ तक अलियो हल। अब ये चक्करवा तोर मथवा पर घूरते रहतो, ये तबे उतरतो जब कोई और लालची और लोभी आदमी तोरा तर आके ई बतिया पूछतो कि तोर मथवा पर कौची घूर रहलो, तखन ही उतर के ओकर मथवा पर चल जीतो। तब ये चौथा अर्जीवा डरले पूछल के, तो अब हम की करवाई मर्दे? अब वो आदमी कहल के, अब तू की करमी, तोरा कुछ करो नहीं होतो। ये चक्करिया से ने तोरा भूख प्यास लगतो, ने नींद अतो, ने तू बूढ़ा होमी और ने तू मरमी, कुछ नहीं होतो। ये सारा जीवन ये चक्करवा तोर मथवा पर घूमते रहतो और एकर तोरा दर्द कब तक सहो होतो कोई ठीक नहीं हो। इतना कह के वो आदमिया वहां से चल गए और वो चौथा अर्जीवा जीवन भर के लिए वही जगहिया पर वो चक्कर में बंधा गए। तो साथियों देखल हो ने, पहलका दोस्तवा की कैल के तांबा लेलके, दूसरका दोस्तवा चंदिया लेलके और तीसरका दोस्तवा सोनवा लेलके और तीनों अपन अपन घर हंसते खेलते लौट गए। लेकिन चौथा अर्जीवा वो सारा जीवन अपन लोभ और लालच के कारण दुख और दर्द सहो होते। यह लिए याद रखिया, तनी सुन में संतोष करेले सिखा, जितना मिलो हको उतने में संतोष करा। ज्यादा लालच सब समय विनाश लाभो है। तब फिर मिलवो अगला गलबात में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार के आंचलिक भाषा में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।